सो हाई वेलकम टू दिस फेसबुक ऐड फॉर सॉफ्टवेयर पार्ट 1 जिसमें हम बहुत सी चीज़ें सीख रहे होंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर्स के लिए फेसबुक ऐड रन की जाती हैं, क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, क्या आपको टूल्स रिक्वायर होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम एड्स बनाना सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर के लिए एड एक्चुअली बनाई कैसे जाती हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं इस पार्ट 1 में कि टूल्स रिक्वायर टू रन फेसबुक ऐड फॉर सॉफ्टवेयर्स। कौन कौन से हमें टूल्स की नीड होती है। सबसे पहले तो हमें मेटा ऐड अकाउंट चाहिए होता है। मेटा ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर कैसे बनाया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, वो आप सारा यूट्यूब पे सीख सकते हो। हाउ टू मेक बिजनेस मैनेजर, लेटेस्ट वीडियो ही सर्च करना, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें नई चेंज होती रहती हैं बिजनेस मैनेजर में। तो लेटेस्ट वीडियो आप फिल्टर लगा सकते हो। वहाँ पे यूट्यूब पे एक फ़िल्टर होता है कि लेटेस्ट वीडियो ही आए कोई, कि कैसे बिजनेस मैनेजर बनाया जाता है, कैसे ऐड अकाउंट बनाया जाता है और कैसे पिक्सल जो है वो कनेक्ट किया जाता है। अगर आपने ये कोर्स बाय किया है ऑब्वियसली, तो आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट का कोर्स वीडियो मिलेगी जहाँ पे मेटा ऐड अकाउंट या बिजनेस मैनेजर या कैसे एक कनेक्ट किया जाता है पिक्सल को, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। बेटर हम जो मेन चीज़ें हैं उन पे ही फोकस करेंगे। सो आपको कैनवा चाहिए होगा। कैनवा आपको फ्री दिया जा रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो टीम के साथ, तो आपको जो है वो कैनवा मिल जाएगा आराम से। ठीक है। और चैट जीपीटी, हम चैट जीपीटी का भी यूज़ कर रहे होंगे, ऑलरेडी आप अवेयर होंगे। अगर नहीं भी हैं तो कोई इशू नहीं है। चैट जीपीटी आप सर्च करोगे, ऑब्वियसली ऐप वाला एक चैट जीपीटी आता है। अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो चैट जीपीटी जो ऐप वाला है वो इतना वर्किंग नहीं होता, बट हाँ, वो आपको आपके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर दे देगा। आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट इन द सेंस कि आपने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में वो सारी चीज़ें कर रखी हैं ऑलरेडी एक ब्रांडिंग के लिए, क्योंकि अगर हम वेबसाइट से भी सेल कर रहे होंगे तो भी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट चाहिए। क्योंकि एक आप सॉफ्टवेयर सेल करोगे तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपके पास ब्रांडिंग ज़रूर होनी चाहिए। तो आप ऐसा तो नहीं कर पाओगे कि मैप में या गूगल पे या कुछ सारा लिस्ट कर पाओ। तो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आपका होना चाहिए जिसमें आपने आपके कैटलॉग्स बनाए हो, आपने सॉफ्टवेयर लिस्ट किए हो, आपने लिस्ट ऑलरेडी बना के रखी हो और ऑटो मैसेज जो है वो लगाया हो ऑलरेडी। आपको वो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट की वीडियो में मिल जाएगा किस तरह से क्या करना है। सो टाइप्स ऑफ एड्स की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर्स के लिए हम कुछ मेन एड्स ही रन करते हैं। मेनली जो हम फोकस करते हैं वो है व्हाट्सएप ऐड। ठीक है। और लीड्स ऐड होती हैं और कन्वर्जन ऐड होती हैं। व्हाट्सएप एड्स ही हम सबसे ज़्यादा चलाते हैं, जिसमें कस्टमर हम ऐड चलाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे होते हैं कि हम वेबसाइट पे सेल ही नहीं कर सकते। वेबसाइट पे जाएंगे तो कई बार आपका पेमेंट गेट भी बंद हो जाएगा। आपने जो अप्रूव कराया होगा, पहली बात तो कुछ सॉफ्टवेयर्स के लिए पेमेंट गेटवे अप्रूव ही नहीं होता है, ये इलीगल होता है। इलीगल आप बोल सकते हो क्योंकि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स को हम सेल कर रहे होते हैं। तो और कई सॉफ्टवेयर्स को हम वैसे इनडायरेक्टली बेच भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आता है। आप किसी और चीज़ के लिए अप्रूव कराओ, आपकी वेबसाइट अगर फुल्ली अप्रूव्ड है तो उस तरीके से ये चलता है। ठीक है। हम मेनली व्हाट्सएप एड्स, लीड्स ऐड भी चला सकते हैं। लीड्स ऐड भी हम व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं और कन्वर्जन ऐड भी हम व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। सो मतलब लीड्स एड्स इन द सेंस कि वो लीड्स काउंट करेगा, आपके व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट आएगा। कन्वर्जन ऐड भी वही उसे कन्वर्जन काउंट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम सीख रहे होंगे कि हमें व्हाट्सएप एड्स कैसे चलानी है, क्योंकि हम मेनली सॉफ्टवेयर्स के लिए यही ऐड चलाते हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन कॉज योर मेटा एड अकाउंट बैन। आपके मेटा एड अकाउंट जो एड अकाउंट बनाओगे आप बिजनेस मैनेजर में, तो आपके एड अकाउंट बैन किस कारण से होते हैं। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज, आप जब वायलेट करते हो फेसबुक ऐड की पॉलिसीज़, तो जब हम ऐड कॉपी बनाएंगे या बैनर बना रहे होंगे तो उन चीज़ों का मैं कैसे हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको पॉलिसीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चैट जीपीटी है तो वो सारी पॉलिसीज़ को आप उसको कमांड दो तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कर देगा। मिसलीडिंग ऐड कॉपी और क्लेम्स, अब जो आप ऐड कॉपी बनाओगे और उसमें क्लेम्स करोगे, मान लीजिए आप 100% डिस्काउंट दे रहे हो और अंदर जाके एग्जांपल दिया कि आप 90% डिस्काउंट बोल रहे हो, और जब व्हाट्सएप पे आता है तो ये नहीं सर, ये तो 90% हो ही नहीं सकता। तो वैसा क्लेम ना करें, क्योंकि अगर किसी ने ऐड पे आपके पॉलिसी वायलेशन का या कुछ ऐसा कर दिया, बल्क में होता है, ये एक दो करे तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट बल्क में होता है। प्रमोटिंग मॉलवेयर एंड रिस्की डाउनलोड्स, पहली बात तो हम डाउनलोड्स वाली ऐड नहीं चलाने वाले, पर डाउनलोड वाली ऐड चलाते हो कि ड्राइव में आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर्स को बेच रहे हो और उससे फेसबुक ऐड के थ्रू आप व्हाट्सएप पे लेके आओ। कभी भी डाउनलोड्स की डायरेक्ट ऐड नहीं चलानी है कि आप ड्राइव का लिंक दे रहे हो, वैसा कुछ व्हाट्सएप पे लेके आओ, उसे कन्वर्ट करो, तो ये सही होता है। इम्प्रॉपर डाटा कलेक्शन, इम्प्रॉपर डाटा कलेक्शन इन द सेंस कि आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो जो कि उससे
रिलेटेड ही नहीं है, तो डाटा जो है वो गलत आएगा। एक तरह से फेसबुक को भी लगता है ये सभी को दिखा रहा है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो नीडेड है क्लिक करें तो उन्हीं को दिखाया जाए यूजिंग सेंसेशनल क्रिएटिव्स। सो सेंसेशनल क्रिएटिव्स लाइक अभी आओ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि अभी आओ और आपको अभी डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ इस तरह से काउजी और स्पैमी चीज़ें ना करें तो आपका ऐड अकाउंट जो है वो बैन नहीं होगा। तो आपका ये इश्यूज जो हैं वो सॉल्व करके हम सारी की सारी चीज़ें ये चैट जीपीटी के थ्रू कर रहे होंगे, किस तरह से पॉलिसी को ब्रीच करना है और किस तरह से सारी चीज़ें वर्क करेंगे। सो ऐड क्रिएशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट हमें क्या क्या चाहिए होता है। ऐड क्रिएटिव यानी कि बैनर जो कि हम कैनवा के थ्रू बनाएंगे, ऐड कॉपी जो कि टेक्स्ट होता है कि हमारा ये प्रोडक्ट क्या है और कैसे हम, और ऑडियंस, हमें टारगेटेड ऑडियंस मान लीजिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का सॉफ्टवेयर है, मतलब वो जो सब्सक्रिप्शन है और हम सेल कर रहे हैं, तो ऑडियंस कौन कौन सी होनी चाहिए। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का अगर सेल कर रहे हैं तो कंपनीज हो गया, जो कि कंप्यूटर्स वगैरह ठीक करते हैं वो हो गए। तो इस तरह से हम ऑडियंस भी सर्च कर रहे होंगे चैट जीपीटी के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम ऐड बनाएंगे। ऑब्वियसली एक नॉर्मल बना के दिखाएंगे आपको, नॉर्मल इन द सेंस कि आपको सारी की सारी चीज़ें उस ऐड के थ्रू पता चल जाएंगी, किस तरह से टारगेटेड ऑडियंस बनाई जाती है, किस तरह से बैनर बनाया जाता है, किस तरह से हम एग्जाम्पल जो है वो सेट करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो।